ये रावण नहीं है, जब उसकी लंका नहीं बची तो तौकीर राजा किस चीज की खेत की मूली है। उसके दिमाग में चाल के कीड़े। मैं अकेला खड़ा होकर पाकिस्तान के दरवाजे खुलवा दूं, चले जाओ हिंदुस्तान में क्या करोगे। पीएफआई क्या सिखाता है बच्चों को, ब्रेन वॉश कर सरतन से जुदा धर्म परिवर्तन कराऊंगा और डबल पैसा दूंगा। वो बंदा कहता है कि आरएसएस कोई धर्म परिवर्तन थोड़ी नहीं करा रही है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ पे तो आरएसएस नहीं थी ना। संघ वैसा संगठन है जो बच्चों को मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक गुणवत्ता वाला क्षमता उत्पन्न करवाता है। किस लिए? कि आने वाला भावी पीढ़ियाँ मेरा देश का, भारत माता का सिंगार बने ना कि बोझ बने। धर्म परिवर्तन करके धर्म बदलवाने वाले लोग वो ज़्यादा ईमानदारी का वो सबूत पे वो करते रहते हैं, प्रूफ कि भैया देखो हमने जो गोबर खाया वो अमृत से भी ज़्यादा मीठा है, वही तौकीर रजा है। वो धर्म परिवर्तन कराने का खेल खेलता है। वो कहता है जी कि भैया हिंदू लड़कियों का बाकायदा वो एक आयोजन करा के उसमें धर्म परिवर्तन कराऊंगा और डबल पैसा दूंगा। वो बंदा कहता है कि आरएसएस कोई धर्म परिवर्तन थोड़ी नहीं करा रही है। इसलिए उसको पता है, उसको कहना है कि भैया ये नैरेटिव हमारा कुछ दिन तो चले, अब तो लोग याद करना भूल गए, तो कुछ ऐसा वैसा बयान दे दो ताकि ये हमारा मीडिया में चलता रहे। तौकीर रजा अगर ये कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आतंकवादी संगठन है, इसे बैन कर देना चाहिए। उसके दिमाग में चाल के कीड़े, जो वो इस तरीके का बयानबाजी कर रहा है। आरएसएस अगर जो आतंकवादी होता था फिर ये कोई सेंस वाली बात है क्या? उसकी सेंस वाली बात है? इतने ये बढ़िया काम। और ना ये एक बात बताओ मेरे को, ये बाला साहब ठाकरे जी थे, ठीक है, उनके सामने क्यों नहीं बोलते थे पहले? ये उनके सामने कहाँ थे? ये बताओ, उनके सामने कहाँ थे? खुली बोलते थे वो तो आदमियों के सामने छोड़ो, कोर्ट में जाके खुली बोलते थे वो। उसके सामने क्यों नहीं बोला? उसके सामने बोल के देखते ही। और जो ये कह रहे हैं 370 कश्मीर की, ठीक है, पहले क्या हाल था? पहले हमारे फौजी भाइयों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक भी नहीं थी, ठीक है। वो मोदी के राज में हुई है, जब से 2014 में आई है सरकार, ठीक है। पत्थर लगते थे, ऐसे मरते थे हमारे फौजी भाई। अब मार लो ना पत्थर, मार लो पत्थर। अब आपके हिसाब से आरएसएस क्या है? बेतुकी बात करते हैं ये कि आरएसएस ये है, वो है, फलाना ढिमकाना। ये कोई सेंस वाली बात थोड़ा ना है। कुछ कह रहे थे आप? एक संगठन। विजेंद्र जी, क्या कह रहे थे? देखिए, आरएसएस का, जैसा कि आपने बताया आरएसएस क्या है, तो आरएसएस का मतलब ही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। स्वयंसेवक मतलब दूसरों की सेवा करना। और हमें मैं खुद सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ और हम लोगों को यूकेजी से ही शिशु बोला जाता है। और भाई क्लास में जैसे ब्रदर्स और सिस्टर्स, भाई भैया और बहन बोलना सिखाया जाता है। कि अगर हमारे सहपाठी जो लड़कियां पढ़ती हैं तो उनको बहन बुलाना सिखाया जाता है। और ये जो विचार है ना, ये उसी टाइम से हम लोगों के दिमाग में डाला जाता है कि भाई अगर लड़की है तो वो हमारी बहन है, उसको उसी नज़र से देखना है। तो चाहे बाढ़ आए, चाहे कोरोना आए, चाहे कोई भी त्रासदी आए, उसके लिए कौन खड़ा रहा है आज तक? राष्ट्रीय स्वयंसेवक, उसके कार्यकर्ता। हर घर से उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा किया, जनता से पैसा इकट्ठा करते हैं। और कहीं भी आ जाए, चाहे वो केरल में आ जाए, चाहे वो असम में आ जाए, इवन चाहे वो जम्मू कश्मीर में ही क्यों ना आ जाए, तो अगर गलत होगा वहाँ पर खड़ा होगा आरएसएस, वहाँ पर खड़ा होगा बजरंग दल, वहाँ पर खड़ा होगा विश्व हिंदू परिषद। और रही बात शासन सत्ता की या लोभ लालच की, तो कहा जाता है ना हाफ पैंट, तो उनको हाफ पैंट के अलावा कोई तमन्ना नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता ना, तो आप खुद सोच सकते हैं, चाहे वो मोहन भागवत जी हों, या चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, तो या माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, ऐसे लोग जब इनके जाने के बाद भी ना चेक किया जाता है तो इनके पास निकला क्या? तो एक खाली सूटकेस निकलता है जिसमें सिर्फ कपड़े निकलते हैं जो बेसिक नीड्स होती हैं हमारी। उसके अलावा तो ये है आरएसएस कि ये जो विचार है ना, और ये विचार तुम कह रहे हो आतंकवादी के हैं। कब आपने देखा कि किसी आरएसएस के कार्यकर्ता ने जाके किसी का धर्म परिवर्तन करवाया? कब जाके आपने देखा कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जाके किसी व्यक्ति को या किसी लड़की के साथ या किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ कोई नाजायज़ कार्य किया है? कभी आपने न्यूज़ वगैरह में सुना? और इन जैसे दो कौड़ी के लोग जो इस तरीके की स्टेटमेंट देते हैं कि आतंकवाद बताते हैं इस तरीके के आरएसएस को या विश्व हिंदू परिषद को या बजरंग दल को, तो ये बात ये कान खोल कर सुन लें। जिस दिन अफ़गानिस्तान,
बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो दशा हुई है ना, ये कोई यहाँ पे तो आरएसएस नहीं थी ना। अब ये बताइए, क्या बांग्लादेश में आरएसएस गई थी? क्या अफगानिस्तान में आरएसएस गई थी? है क्या गाजा पट्टी में आरएसएस थी? आप यहाँ पे फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, पहली स्पीच ही थी अभी जब ये सांसद बने थे ओवैसी जी। एक बार भी सवाल खतरा की बात कर रहे थे, खतरा की। नहीं, इससे खतरा क्या है इनको? तौकीर रजा को। हाँ, खतरा क्या है? अगर जो खतरा है तो भाई ले मैं अकेला खड़ा होकर पाकिस्तान के दरवाजे खुलवा दूं, चले जाओ हिंदुस्तान में क्या करो फिर? खर्चा आप उठा लेंगे। मैं 6.5 अपनी सारी जमीन बेच दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा देश है भाई, ठीक है, आराम से रहना है तब भाई हो, ठीक है, दरवाजे खुलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हमने कुछ करना पड़ो, दरवाजे खुलवा देंगे, कोई बात नहीं। कुछ कह रहे थे? हाँ। मैं ये कह रहा था कि संघ के बारे में थोड़ा कह रहा था, और कि संघ मोहन भागवत 10 दिन पहले क्या कहा कि मैं किसी का पराया नहीं हूँ, कहा ना, मैं तो उसका भी अपना हूँ जो हमें पराया समझता है। लेकिन यदि हमारे काम में कोई रोड़ा डालेगा तब तो हम उधम करबे करेंगे, हाँ ना। संघ में आप कहें ना, संघ क्या है? संघ वैसा संगठन है जो बच्चों को मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक गुणवत्ता वाला क्षमता उत्पन्न करवाता है। किस लिए? कि आने वाला भावी पीढ़ियाँ मेरा देश का, मेरी भारत माता का सिंगार बने, ना कि बोझ बने। पीएफआई क्या सिखाता है? बच्चों को ब्रेन वॉश कर सरतन से जुदा सीख, ये फ़र्क है। और जबकि कभी कभी कंपेयर भी कर देते हैं लोग संघ से, कभी कभी तुलना कर देते हैं आईपीएफ वाले को, तो मुस्लिम ब्रदरहुड को कंपेयर, तो क्या करिएगा? लोग देख रहा कि संघ का परिधारा क्या है, इसका भी धरना क्या है, इसका परसेप्शन क्या है। सिमी है, पीएफआई है, बोको हराम रहा। अरे भाई बताइए, इसे कंपेयर कर रहे हैं ऐसे संघ के कि जो राष्ट्र का सेवा कर रहा, देश का नहीं। सब संघ 200 देश, करीब 199 देश में 90 देश में संघ जो है सेवा कर रहा है मुफ्त। ये हस्ती है, हाँ, लेकिन उनका जो विचारधारा है जो राष्ट्रवाद का, उससे अवगत हूँ और वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो है सो सामाजिकता धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है यहाँ। और रही बात राष्ट्र निर्माण की, लोग बात कर रहे हैं यहाँ, धीरे धीरे मैं अपनी इतनी छोटे सी उम्र में इतना अनुभव किया हूँ कि रात को एक आदमी से डरता है। सवाल ये है कि तौकीर रजा, सवाल सुनिए। मैं वो वहाँ भी आऊँगा, आपके सवाल पे मैं आऊँगा, लेकिन सबसे पहले व्यक्ति को ये यूनाइट होना चाहिए, तब जा कर के हम कहीं आगे बढ़ेंगे। यहाँ 4 कुत्ते मिल करके एक आदमी को जो है सो परेशान करते थे, लेकिन एक आदमी से डरता है। ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिया है। क्या हो गया है हमारे सोसाइटी को, क्या हो गया है ह्यूमैनिटी को, और चले हैं राष्ट्र की बात। अब रही बात तौकीर राजा की, तो ये जो इतना हाइप बनाए हुए हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। ये रावण नहीं है। जब उसकी लंका नहीं बची तो तौकीर राजा किस चीज़ की खेत की मूली है। इसलिए मैं इसको कोई बड़ा मुद्दा नहीं समझता हूँ। सबसे पहले अपने आप में, आपके हिसाब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक क्या है, आरएसएस क्या है? आरएसएस अच्छी संगठन है, संस्था है जो हिंदुओं के लिए। अब व्यक्तिगत रूप से तो मैंने ये, अब आप कहोगे कि मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं उसका पक्षकार बन रहा हूँ, ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। आरएसएस ने जो बात है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहुत उज्ज्वल भविष्य सोच करके, यानी दूरदृष्टि सोच से उन्होंने जन्म दिया। इनके जो पैरोकार थे, ये हेडगवार, डॉक्टर हेडगवार जो संस्थापक में आते हैं, इन्होंने बहुत सोच समझ करके ये संस्था को खड़ा किया। क्योंकि उस समय जो थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम जो है सो मुगलों का और अंग्रेज़ों का ज़्यादा था। इसके लिए, हिंदू संगठन की रक्षा के लिए आरएसएस का जन्म हुआ। और आज पार्टी पॉलिटिक्स तो ऐसे ही चलते ही रहते हैं और चलेंगे ही जब तक ये राजनीति। अब राजनीति होती कहाँ, अब तो कूटनीति होती है। राजनीति तो अब रहा ही नहीं, अब तो कूटनीति हो रहा है।